शांत रहो, पहले पढ़ लो। हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में कि टेक्स्ट फंक्शन होता क्या है, इसका यूज क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। वो आज की क्लासेस में एक एक करके सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखो, यह मैंने हेडिंग लिखा टेक्स्ट फंक्शन। मतलब इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा फंक्शन सीखने वाले हैं जो किसी टेक्स्ट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, किसी टेक्स्ट से रिलेटेड है। अब इसका यूज क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं कि नहीं करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, ये चलिए समझते हैं। तो देखो, ये जो टेक्स्ट फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका यूज कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम देने जाते हो, इससे क्वेश्चन बार बार आता है। मतलब क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल की दृष्टि से है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। कभी कभी किसी ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ पे लोग डाटा एंट्री करते हैं और वहां पे मैनुअली नंबर नाम लिखते हैं, वहां पे इसका यूज किया जा सकता है। नहीं तो मैक्सिमम जगह इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी हमको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फार्मूले के बारे में क्वेश्चन बार बार आते हैं, पूछे जाते हैं, और वहां पे अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए समझिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस यह है, आप लोग सीखिए, समझिए, बहुत इजी है। अब तक जितना फार्मूला पढ़े उससे सबसे इजी यही है, ठीक है। मतलब एक्सेल में इतनी इजी कोई फार्मूला है, ठीक है, इस समय तक या इसके बाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रयोग करके कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, सबसे पहला हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट नेम और उसके बाद से लिखा है लास्ट। तो ऐसा कई बार आप लोग देखे होंगे कि 2 कॉलम में डाटा बना होता है या 3 कॉलम में डाटा बना होता है। लिखा रहता है टाइटल, तब फर्स्ट नेम, तब लास्ट नेम। देखे हो? हाँ, फॉर्म भरते समय मिलता है ऐसा। तो अगर ऐसा हमारे पास डाटाबेस मिल गया है, टाइटल दिया है, फर्स्ट नेम दिया है, लास्ट नेम दिया है और कह दिया नहीं, उस नाम को तीनों को एक में दिखा दो, फुल नेम, ठीक है। क्या है तो मिस्टर रोहन शर्मा, मिस्टर रोहन वर्मा या मिस्टर बबलू कुमार कुशवाहा, ठीक है। जो भी है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फार्मूले लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे कैसे लगेंगे, क्या तरीके हैं, उसके बाद से अपर है, लोअर है, प्रॉपर है, लेफ्ट है, राइट है, मिड है, लेन है। तो चलिए एक बार बताऊंगा तभी समझ में नहीं आएगा, एक एक करके बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो चलो मैं अब सबको डिलीट कर देता हूँ। बस हम आपको लिखवाने के लिए ऐसा करते हैं, नहीं तो मुझे जरूरी नहीं है, ठीक है। अब तो नए सिरे से बताते हैं आपको डिलीट। अब यह हेडिंग रहेगा ही रहेगा, यह हेडिंग आपका रहेगा ही रहेगा। अब मान लो हमारे पास डाटा जो मिला था, मैंने लिख दिया था फर्स्ट नेम। मान लो फर्स्ट नेम था अजय, ठीक है, और लास्ट नेम था शर्मा। हो गया, बोलो। अब लिखने के बाद से यहाँ पे फिर से देखो, हमने लिखा रोहन वर्मा, शर्मा जी वर्मा जी साथ में रहते हैं। चलिए, दिख रहा है आपको ना, शर्मा वर्मा, ठीक तो है। अब देखो, इन दोनों को हमको एक में लाके करना है। तो एक तो कई लोग दिमाग लगाएंगे, सर क्या दिक्कत है, इसको कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, फिर से कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो। ऐसा संभव नहीं है, तरीका गलत होगा। कितना कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग, इसके लिए हम आएंगे और करेंगे इक्वल कनकेटनेट फार्मूला, खूब बड़ा है, कनकेटनेट, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा टेक्स्ट वन, तो टेक्स्ट वन में जो पहला जोड़ना वो ले लेंगे, कामा। टेक्स्ट टू जो दूसरा जोड़ना वो ले लेंगे, टेक्स्ट थ्री तीसरा, टेक्स्ट थ्री चौथा, टेक्स्ट थ्री पांचवा। नहीं सर इतना नहीं चाहिए हमको, बस ब्रैकेट बंद, इंटर, ड्रैग एंड ड्रॉप। आया,
तुम लोग फ्लैश फिल पढ़ा है ना, फ्लैश फिल, फ्लैश फिल, कंट्रोल प्लस ई। चलो ठीक है, अच्छा तो ध्यान दीजिएगा, यह यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे अगर इसको एक और तरीके से करना तो कर लेंगे, कैसे? इक्वल टेक्स्ट वन और लगा देंगे एंड और सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट टू, इंटर, ड्रैग एंड ड्रॉप। इजी तो दोनों है, बस उसमें फार्मूला लिखना है, यहाँ पे बार बार एंड लगाना है, समझे? कोई दिक्कत? चलिए तो ये पहला फार्मूला है, नोट करें, तब आगे हम बढ़ते हैं एक एक करके। कोई भी टेक्स्ट लिखते हो स्मॉल में तो जब चाहोगे तो कैपिटल में कर सकते हो, शॉर्टकट की बताता शिफ्ट प्लस F3, याद है? लेकिन यहाँ पे अगर कह दिया जाए एक्सेल में कि कोई टेक्स्ट लिखा है स्मॉल में और उसको कर दो कैपिटल में, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि स्मॉल को कैपिटल में किया जा सके और कैपिटल को स्मॉल में किया जा सके। किससे? शॉर्टकट की से या किसी ऑप्शन से। तो वहां पे ऑप्शन भी था और शॉर्टकट की भी था, यहाँ पे दोनों नहीं है। तो यूं कह लो वहां पे हम लोग कर लेते थे, यहाँ पे करना है तो फार्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब कोई टेक्स्ट स्मॉल में है और एक बार में कैपिटल में कर देना है, और या कैपिटल में है एक बार में स्मॉल में कर देना है, या स्मॉल में है एक बार में सेंटेंस में कर देना है, तो उसके लिए आपको फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब बिना फार्मूले का काम होगा ही नहीं। एक बात और, वह काम उसी पे नहीं काम करेगा, किसी दूसरे सेल में काम करेगा। आपको उधर क्या फायदा है? फायदा यही है कि आप कर सकते हो ऐसा, और दूसरा फायदा यह है कि आप लोग फार्मूले के सहारे करने के साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, बताएंगे अपर, इस्तेमाल करने के लिए लोअर, और सेंटेंस में रखने के लिए प्रॉपर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। चलिए आते हैं और करते इक्वल और लिखेंगे अपर। क्या लिखेंगे? अपर, इक्वल अपर ब्रैकेट ओपन, और है टेक्स्ट। क्या है? टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जो है, किस टेक्स्ट को अपर करना है? तो सब नेम को ही कर देना है, बस सेलेक्ट ब्रैकेट बंद, किसी को ले लो, एनी टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट लीजिए आ जाएगा। आया बाबू? कोई दिक्कत? चलिए वही है, लोअर इक्वल, लिखेंगे लोअर टेक्स्ट, तो अपर वाले को ही सेलेक्ट कर लेते, ब्रैकेट बंद, सब इस्तेमाल में हो जाएगा। हो जाएगा। और वही हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना हो तो प्रॉपर, इक्वल प्रॉपर टेक्स्ट, तो लोअर को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अजय का ए, शर्मा का यस। आया? कोई दिक्कत? तो इसका फार्मूला यहीं पे लिख लो, काम बताएं अब क्या कहाँ जाओगे। बहुत इजी था, ठीक है बाबू। अब इसके बाद से थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होगा, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। लेफ्ट दिया है, और देखिए यहाँ पे इस लेफ्ट का यूज क्या है कि अगर कोई हमने मैटर लिखा है और उस करेक्टर में से लेफ्ट साइड से कुछ करेक्टर किसी दूसरे सेल में शो करके देखना हो, जैसे आप लोग देखे होंगे बड़ा सा कुछ लाइन टेक्स्ट लिखा गया है और वहां पे कह दिया नहीं, स्टार्टिंग का 4 करेक्टर हमको दूसरे सेल में लाके दिखा दीजिए, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में लेफ्ट का यूज करेंगे। या लास्ट में से, ठीक है, एक वर्ड पूरा निकाल दीजिए, तो उसके कंडीशन में हम लोग राइट का इस्तेमाल करेंगे।
या ना लेफ्ट से ना राइट से, बीच से कुछ कैरेक्टर निकाल दीजिए, तो उसके लिए मिड का इस्तेमाल करें। मतलब ये ऑप्शन इसीलिए दिया है कि अगर हम कोई टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे मैंने यही लिख दिया रोहन, और रोहन से 2 कैरेक्टर क्यों निकालना है, तो लगाएंगे लेफ्ट, ठीक है। अगर राइट से 2 कैरेक्टर लगाना है तो लगाएंगे राइट, और मिड से 2 कैरेक्टर लगाना है तो लगाएंगे मिड, और सब निकालना है तो कोई बात ही नहीं है, क्या करोगे, वैसे निकला ही है। ठीक है, तो कंडीशन ऐसा आ जाता है कि किसी पार्टिकुलर लिखे हुए टेक्स्ट में से लेफ्ट से कुछ कैरेक्टर बाहर दिखाइए, राइट से कुछ कैरेक्टर बाहर दिखाइए, या मिड से कुछ कैरेक्टर दिखाइए। अब वो कहाँ पे आ सकता है, आ सकता है बहुत जगह आ सकता है। जैसे मान लो कहीं ऐसे जगह काम कर रहे थे, कोड लिखा गया 91, बोलो, और उसके बाद से नंबर लिखे गए हैं, तो नहीं आ सकता है कि जितना मोबाइल नंबर लिखा गया है सबका लेफ्ट साइड से क्या करिए, 2-2 कैरेक्टर निकाल दीजिए, जैसे कंट्री कोड निकल के आ जाए कि 91, 92, 93 किसका किसका। देखियो आप लोग ना, जब फोन नंबर देते तो कंट्री कोड रहता है, और वहां पे ऐसा है कि कई जगह का, तो ऐसे जगह निकाल सकते हैं। या आप लोग हाल ही में जीएसटी नंबर नाम सुने हो, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, और मैंने कई सारा स्टेट का डाटा बना कर रखा है। किसी का 09 होता है स्टार्टिंग, किसी का 05 होता है, किसी का 110 होता है, किसी का 19 होता है, किसी का 07 होता है, तो सबका 2-2 अंक का ही है। हम चाहेंगे कि सबका अलग अलग कर दें, 09 अलग हो जाए, 05 अलग हो जाए, 10 अलग हो जाए, 19 अलग हो जाए, 07 अलग हो जाए। अब तो ये क्या मतलब है, मतलब बड़ा सा आता 15 अंक का आता जीएसटी नंबर, समझे। और पूरा इसे लिखा रहेगा 09 AP M123 1M1Z। ये जीएसटी नंबर है, कितने अंक का है, 15, 2 4 6 8 10 14 ही दिख रहा है क्या, 09 AP भी 1 2 3, अब 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 का है, तो आप बताइए क्या है, जो 09 है वो स्टेट कोड है, क्या है, स्टेट का कोड है। और जो 10 अंक बीच में है 3 को छोड़ के, क्या है, ये पेन नंबर है। कौन सा नंबर है, पेन नंबर है। और जो लास्ट में 3 है ना, वह इंटिटी कोड है। क्या जी, इंटिटी कोड है। तो ये सबको अलग करना होता है, कई बार स्टेट कोड अलग कर दो, पेन नंबर अलग कर दो, एंटिटी कोड अलग कर दो, तो तीनों यूज में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आ जाएगा, लेफ्ट के लिए कोड निकल जाएगा, मिड में पेन नंबर निकल जाएगा, और राइट से एंटिटी कोड निकल जाएगा। तो ऐसा आगे आ सकता है फ्यूचर में जरूरत, ठीक है, पढ़ सकता है, इसीलिए ऑप्शन दिया है। और कोई यूज नहीं रहता ना, ये देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ऐसा कंडीशन हमारे साथ बार बार आ सकता है। लेकिन वहां पे बहुत ही अच्छे से काम करेगा जहां पे कॉमन व यूनिक आईडी हो, कॉमन हो और यूनिक आईडी हो, और एक ही जैसा हो, एक ही फॉर्मेट में हो, तब काम करेगा अच्छे से। एक फॉर्मेट रहे, एक फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो काम अच्छे से नहीं करेगा। आपको भैया क्या मतलब है, जैसे मान लो इस जैसे अजय है, तो कैरेक्टर क्या है, 4, 2 2 4 है, या कितने का है, 2 2 4 1 5 का है। तो आप बताओ, लेफ्ट से पुत्र नाम निकाल दे सबका, अजय अलग, रोहन अलग, तो क्या संभव है क्या कि एक बार निकाल देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके चला आएगा, आएगा। लेकिन देखो पहले का तो सही आ जाएगा और दूसरे का गलत आएगा, पहले का अजय आएगा, दूसरे का रोहा आएगा। क्यों आएगा, क्यों 4 ही कैरेक्टर सब में लेके जाएगा। तो वहां पे इसका यूज करते हैं जहाँ पे ऐसा आईडी लिखा गया है जहाँ पे यूनिक कोड हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी जीएसटी कोड बताया है, ठीक है, मोबाइल नंबर वाला कोड बताया है, ठीक है। तो कॉमन वाले वर्ड को 2-2 अंक का है, और उसे बोलते हैं कंट्री कोड, सबको अलग कर देना है, तो वहां पे यूज करेंगे। या जीएसटी नंबर है, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, उसको अलग करेंगे। जैसे पेन नंबर सबका अलग अलग होता है, लेकिन 2 से अंक का होता है, 10 से ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए वहां पे यूजफुल है। मतलब वहां पे कॉमन हो और रिकॉर्ड भी नंबरिंग एक ही हो। मतलब जीएसटी नंबर हर एक स्टेट का 2 ही अंक का होता है, 09 या 10 या 19, 2 अंक से ज्यादा नहीं होता है। पेन नंबर हमेशा 10 ही अंक का होता है, ना उससे कम होता है ना उससे ज्यादा होता है। एंटिटी कोड 3 अंक का ही होता है, ना उससे कम होता है ना उससे ज्यादा होता है।
तो ऐसे जगह कई जगह आप देखे होंगे, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, कितने अंक का होता है? बोलो, 10 अंक का होता है। आधार नंबर होता है ना। तो ऐसे ही कॉमन जहां पे आ जाएंगे वहां पे पिन कोड 6 अंक का होता है। ठीक है, तो वहां पे अगर काम जैसे मान लो 27 43 मैक्सिमम लोग का कॉमन होता है। लास्ट में 0 भी कॉमन होता है, 4 5 3 यही चेंज होता है, समझे ना। तो ऐसे कंडीशन में अलग अलग करना हो तो किया जा सकता है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं, तो इस पे भी बता देते हैं और मैं जीएसटी नंबर लिख के भी बता देता हूँ आपको। हे भगवान, लेके चले जाओ, बड़ी गर्मी है जी। उतरा है, बात सही है, बहुत हौस रहा है। हाँ, पंखा चल रहा है, कहो ससुआ नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, पढ़ लो, अभी चालू हो जाएगा। इक्वल लिखेंगे लेफ्ट, पहला ऑप्शन दिया टेक्स्ट, लाइट भग गया है। अब बैटरी सोलर कितना चलाएगा? देखिए जो तो चला क्षमता, धूप भी नहीं हुआ है खूब। सोलर जानते हो,